आत्मा के सौंदर्य का शब्द रूप है काव्य। मानव होना भाग्य है, कवि होना सौभाग्य। अपने कवि स्वरूप को सौभाग्यशाली मानने वाले देश के परम गौरवशाली कवि, गीत ऋषि, फिल्मी गीतकार, पद्मश्री और पद्म भूषण गोपाल दास नीरज अपनी कालजयी रचनाओं से युगों युगों तक जीवित रहेंगे। हिंदी सिनेमा के गीतों को अपनी सदाबहार रचनाओं से इंद्रधनुषी रंग देने वाले नीरज जी का जन्म 4 जनवरी 1925 को इटावा जिले के पुरावली गांव में हुआ था। उनका संपूर्ण जीवन संघर्षों से भरा रहा। इस दौरान भी वे गीत रचते रहे। फिल्म निर्माता आर चंद्रा उनके एक गीत पर इतने फिदा हुए कि इसी के चलते उन्होंने अपनी फिल्म नई उम्र की नई फसल के लिए गीत लिखने का नीरज जी से अनुरोध किया। नीरज जी साल 1965 में मुंबई पहुंच गए। एक गीत लिखने के बाद गीतों का लंबा सिलसिला शुरू हो गया। कारवां गुजर गया, गुबार देखते रहे के बाद देखती ही रहो आज दर्पण न तुम, प्यार का ये मुहूर्त निकल जाएगा जैसे नीरज जी के गीत खासे लोकप्रिय हुए। इसके बाद तो वे देश के विख्यात गीतकार के रूप में पहचाने जाने लगे। वक्त के साथ हिंदी सिनेमा के शोमैन राज कपूर और सदाबहार अभिनेता देवानंद से उनकी नजदीकियां बढ़ती गईं। राज कपूर की फिल्म मेरा नाम जोकर के लिए ए भाई जरा देख के चलो गीत लिखा, जो आज भी लोगों की जुबान पर है। साल 1968 में फिल्म कन्यादान के लिए लिखा गीत लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में हजारों रंग के नजारे बन गए भी सुपरहिट हुआ। शर्मीली और गैम्बलर फिल्मों के गीतों से वे फिल्म इंडस्ट्री में स्थापित हुए। नीरज जी को उनके कुछ बेहद लोकप्रिय गीतों के लिए 3 बार फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। साल 1973 में वे मुंबई से अलीगढ़ वापस लौट आए। आगरा अलीगढ़ नीरज जी की कर्मस्थली रही। यहीं से वे अनवरत हिंदी फिल्मों के लिए गीत लिखते रहे, जिनकी संख्या 125 से भी अधिक है। उनके लिखे अधिकांश गीत बेहद हिट हुए। दिल की बात जुबां पर लाने की कला में माहिर नीरज जी के गीतों में एक सहजता थी और यही वजह रही कि राष्ट्र कवि दिनकर ने उन्हें हिंदी की वीणा कहा। नीरज जी को भारत सरकार ने साल 1991 में पद्मश्री और साल 2007 में पद्म भूषण से अलंकृत किया। उन्हें यश भारती और विश्व उर्दू पुरस्कार सरीखे कई अन्य पुरस्कार भी प्राप्त हुए। 19 जुलाई 2018 को नीरज जी इस दुनिया को अलविदा कह गए। इनक्रेडिबल इंडिया फाउंडेशन आज पद्मश्री और पद्म भूषण गोपाल दास नीरज जी को उनकी अविस्मरणीय जीवन यात्रा के लिए मरणोपरांत ब्रिज रत्न अवार्ड से अलंकृत करते हुए अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता है।